मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे अड़े किसान निकलेगा समाधान। तो किसान आंदोलन को लेकर आज काफी अहम दिन रहा। सबकी निगाहें जो है इस दिन पे टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले ट्रैक्टर रैली और कमेटी को लेकर सुनवाई हुई और अब किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का एक और दौर इस वक्त चल रहा है। बता दें कि दोनों पक्षों में अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर भी कोई भी हल नहीं निकला है, कोई नतीजा सामने नहीं आया है। तमाम बैठकें जैसे बेनतीजा रही, वैसे अब जो बैठक चल रही है उससे उम्मीद काफ़ी की जा रही। वहीं आज गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है कि हम इसमें जो है वो दखल नहीं दे सकते, और उस दौरान ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाज़त दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी भी जाहिर की गई है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में ये भी कहा कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल के रहेंगे, हमें कौन रोकेगा ये हम देख लेंगे। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है। ये बात राकेश टिकैत ने साफ साफ कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर कही है और बहुत ही कह सकते हैं कि सख्त लहजे में कही है कि हमें कौन रोकेगा उसको हम देखेंगे। फिलहाल कोर्ट ने जो ट्रैक्टर रैली का जो मामला है ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दिया है और अब दिल्ली पुलिस किस तरह से रास्ता निकालती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल 10वें दौर की बातचीत चल रही है। 9वें दौर की बातचीतें जो रहीं वो भी हमने आपको दिखाई, जो बेनतीजा साबित हुई है। और आज का दिन किसान आंदोलन के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज कोई उम्मीद बने, कहीं पर कोई बीच का रास्ता निकले, कहीं पर कोई सहमति बने। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ राजधानी दिल्ली से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी सवेद मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे अमित दुबे के पास चलते हैं। अमित, और मैं अमित के पास जा रहा हूँ, उससे पहले नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात आज के मुद्दे को लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर रख सकते हैं। अमित, फिलहाल ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या है बैठक को लेकर और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, इसके बारे में अमित बताएं। देखिए, अभी लंच ब्रेक जो हुआ था उस ब्रेक से पहले जो चीजें सामने निकल के आई कि किसानों ने एनआईए को लेके अपनी आपत्ति जो है वो सरकार के सामने दर्ज करा दी है कि एनआईए किस तरह से लोगों को समन जारी करे, तमाम किसान संगठनों को बुलाया जा रहा है और अन्य लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज की अभी भी मामला, अगर हम एमएसपी की बात करें तो किसानों से जो बात हुई है लंच ब्रेक के दौरान, उसके बाद जो बात हुई है कि एमएसपी को लेके भी गतिरोध जारी है। किसान कह रहे हैं कि सरकार जो है एमएसपी को लेके भी कार्रवाई नहीं कर रही, जो लिखित आश्वासन की बात कर रही थी। दूसरी बड़ी चीज कि चूंकि तीनों कृषि कानून, सरकार चाहती है कि किसान पहली मांग से अपनी हटे, तीनों कृषि कानून जो रद्द करने की बात कही जा रही है उस मांग से किसान पीछे हटे, तो सरकार संशोधन और अन्य मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने पहले भी किसानों की 2 बातें मानी है, खासतौर से चाहे वो पराली एक्ट की बात करी जाए, बिजली एक्ट की बात करी जाए, उससे सरकार लग रहा था कि किसान अपनी तीनों कृषि बिल कानून की वापसी की मांग से हट जाएंगे और नए मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन 2 बजे जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन के बाहर, हम खड़े, एक बार विज्ञान भवन का यहाँ पे नजारा दिखाएंगे। वही विज्ञान भवन है, तमाम मीडिया का जमावड़ा, पूरी तरह सुरक्षा कर्मी और किसी को भी, क्योंकि अंदर जो है यहाँ पे बैठक चल रही है और यहाँ पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अंदर किसान है और किसानों के साथ अगर बात की जाए तो सरकार के नुमाइंदे हैं जो लगातार बात चल रही है।
लगभग 3 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति जस की तस है। जो गतिरोध पहले था वही गतिरोध अब भी दिखाई पड़ रहा है। 26 जनवरी की जहां तक बात है तो 26 जनवरी को लेके उसका विज्ञान भवन से कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली पुलिस, किसे दिल्ली में आना है किसे नहीं आना है ये डिसाइड करना दिल्ली पुलिस का काम है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना दिल्ली पुलिस का काम है। और सुप्रीम कोर्ट कोई पार्टी नहीं है, वो कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली पुलिस को तय करना है कि आखिरकार किसानों की ट्रैक्टर रैली कहां और कैसे होगी, दिल्ली में किसान प्रवेश करेंगे या नहीं। जी, तो बड़ी बात अमित ने साफ तौर पे बताई, क्योंकि 3 घंटे से इस वक्त बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में शायद कोई हल निकले, लेकिन जिस हिसाब से अमित ने बताया उस हिसाब से उम्मीदें फिलहाल कम ही नजर आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ चौधरी सवित मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आप आज का दिन जो बहुत अहम है, कई दौर की बातचीतें और मैराथन बैठक हमने देखी हैं, लेकिन उसमें फिलहाल हल नहीं निकला है। लेकिन आज की बैठक से काफ़ी उम्मीद की जा रही है, आपको क्या लगता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका हम स्वागत करते हैं और पहले से लगातार स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार के साथ हमारी वार्तालाप चल रही है, सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को उलझाकर और अपने जो हथकंडे अपना रही है कि कहीं ना कहीं हम आंदोलन को कमजोर कर सके। अजहर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह के हथकंडे सरकार अपना रही, इसके बारे में बता दीजिए कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो आपको लग रहा है। हमको इसलिए लग रहा है कि ये कभी हमको पाकिस्तानी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी हरियाणा पंजाब के नाम पर बांटते हैं। अब इन्होंने एक नई चीज निकाली है कि एनआईए पे नोटिस दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कभी ये चडूनी जी का और कक्का जी का मतभेद दिखाते हैं, कहीं ना कहीं मतलब रोज एक नया सफुआ लेके आते हैं जब इनके पास कोई हथियार नहीं चल रहा। और ये कहते हैं कि किसान हठधर्मिता कर रहा है। हम कहते हैं किसान हठधर्मिता नहीं कर रहा, किसान पहले दिन से स्पष्ट है कि आप हमारे तीनों कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और हमारा पराली पत्ती और पुराने ट्रैक्टर वाला मुद्दा वो खत्म कर दीजिए और जो नया बिजली का कानून आने वाला है उसको समाप्त कर दीजिए। हम लोग इनको लिखित रूप में दे चुके हैं। पहले इन्होंने हमसे कहा कि आपके 2 मुद्दे मान लिए गए हैं, लेकिन अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम उन पे भी विचार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बहकाकर बलगाकर और ऐसा आंदोलन को लंबा करवा रहे हैं और अपने पीछे से कभी आरएसएस के आदमी जाते हैं, कभी कोई और जाता है आंदोलन को कमजोर करने के लिए। हमने बहुत सारे लोग आंदोलन से पकड़कर जो गलत भाषा बोल रहे थे, जो गलत तरीके से वहां काम कर रहे थे, उसको शासन प्रशासन को सौंपने का काम किया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको अगले दिन छोड़ दिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि आप लोग हमसे विपक्ष जैसा व्यवहार ना करो। किसान भी आप ही के हैं, आपको वोट किसानों ने ही दिया है, आपको दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाने वाले किसान हैं, उनको आप थोड़ा सा बड़ा दिल करके उनकी बात सुनिए और इस कानून को वापस लीजिए। फिर मिल बैठकर विशेषज्ञों की राय से इस कानून को दोबारा बना लेंगे। जी अजहर जी। अब सवित मलिक जी, फिलहाल 26 जनवरी को क्या होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। 26 जनवरी को हमारी कोर कमेटी पहले ही फैसला ले चुकी है कि लाल किला, राजपथ, इंडिया गेट, संसद भवन, कोई भी ऐसा स्मारक या कोई भी हमारी सरकारी चीज को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से जो दिल्ली का आउटर रोड है, जो ओखला, रोहिणी, धौलाकुआ, वो जो दिल्ली के चारों तरफ का आउटर रोड है, उस पर हम शांतिपूर्वक अपनी परेड करेंगे। एक तरफ जवान चलेगा, एक तरफ किसान चलेगा, एक तरफ टैंक चलेगा, एक तरफ ट्रैक्टर चलेगा। हमारा देश का जो नारा है जय जवान जय किसान, इतिहास में पहली बार वो पूरा होगा। जवान और किसान दिल्ली की सीमा पर दोनों बराबर चलेंगे। तो उसमें हमको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इन लोगों को। अरे जब किसान बाहर से आया है, उसने आज तक गणतंत्र का त्योहार नहीं देखा है, वो दिल्ली में जाकर उसको देखना चाहता है, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी खुशी को बांटना चाहता है, तो इन लोगों को पीड़ा हो रही है। हमारे 100 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उन पर बोलने के लिए इनके पास 2 शब्द नहीं है और ये बातें करते हैं अरणगढ़। तो हम लोग कहते हैं हम लोगों को भी खुशियों में शामिल होने दीजिए। अमित, आप एक तरफ सवित मलिक तो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अमित कुछ घंटे पहले जब हमने टिकैत साहब को सुना और जो लहजा देखा, उसमें जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि
तमाम जो किसान है वो ट्रैक्टर से कूच करेंगे। और है किसमें हिम्मत जो हमें रोक के दिखाए, वो जो लहजा 26 जनवरी को लेकर दिखाया जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो है खासकर किसानों को रोकने की जो बॉल है वो दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। और उधर राकेश टिकैत माकयू नेता का इस तरह का तेवर क्या दर्शाता है? अजहर जी, वो इसलिए कह रहे हैं, मैं आऊंगा सवित मलिक आपके पास। अमित से मेरा सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास। जी अमित जी बोले। कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे देश का त्योहार है, ऐसे में किसान भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं और तिरंगे के साथ में ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, यानी तिरंगे की शान में शामिल होना चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है, हालांकि उन्होंने साथ में कहा कि दिल्ली पुलिस के साथ वो मिल बैठ के बात करेंगे, दिल्ली पुलिस से रूट मैप भी मांगेंगे, दिल्ली पुलिस जो रूट मैप देगी उस रोड मैप पे वो काम करेंगे। हालांकि अभी से लेकर ऑफिशियल बात नहीं हुई, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। दूसरी बड़ी चीज कि पहले भी लगातार जब से 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली की बात सामने आ रही, तब से तमाम किसान संगठन इस बात को कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। पहले जब शुरुआत थी तो कहा जा रहा था कि राजपथ पर ट्रैक्टर रैली निकलेगी, फिर राजपथ से दिल्ली के कुछ अन्य इलाकों तक बात पहुंची, और अब जो है बाहरी रिंग रोड जिसकी बात की जा रही है कि उस पर रैली निकालने की बात हो रही है। इसे लेके भी दिल्ली पुलिस को तय करना है। राकेश टिकैत तो यहां तक कह रहे थे कि 20,000 झंडे जो है वो दिल्ली पुलिस ने देने की बात कही है। हालांकि अब तक दिल्ली पुलिस द्वारा दिए नहीं गए हैं, तमाम अन्य लोग दे रहे हैं। तो देश का ध्वज है, जो भी उन्हें देता है किसान उसका सम्मान करते स्वागत करेंगे। और दूसरी चीज की ट्रैक्टर रैली को लेकर इतने बड़े पैमाने पे तैयारियां हो चुकी है कि अब ये रैली रुकने वाली नहीं है। रोड पहले भी जब राजपथ पे जाने की बात हो रही तब भी कहा जा रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तब भी कहा जा रहा था किसानों की तरफ से कि अगर राजपथ पे किसानों को नहीं जाने दिया जाएगा तो कहीं और रैली निकलेगी, लेकिन रैली निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी वही चीजें थी जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये दिल्ली पुलिस का काम है। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के साथ बैठेंगे, रोड मैप पे बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रैली निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में कॉपरेशन रहे, क्योंकि उनकी लड़ाई कोई दिल्ली पुलिस से लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई कोई किसी वकील या सुप्रीम कोर्ट के वकील से नहीं है, उनकी लड़ाई सीधी सरकार से। सरकार ने कृषि बिल बनाए और सरकार ही कृषि बिल वापस लेगी। तो जो कुछ दबाव बनाया जा रहा है वो सरकार पे, जो रणनीति बन रही है वो सरकार के लिए बन रही है, और इसमें और कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है। किसानों ने अपनी बातों में साफ कर दिया, क्योंकि अब ट्रैक्टर परेड की जहां तक बात करें, तमाम गांव से ट्रैक्टर की मांग की जा चुकी है, चंदा भी कई इकट्ठा किया जा रहा है, लगातार पहले भी किया जा चुका है। और इसे लेके तमाम चीजें जो है वो लगातार किसान संगठनों द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में अब किसान नहीं चाहते कि उनकी रैली किसी भी तरह से गणतंत्र दिवस पे ना हो पाए। यहाँ तक कि दिन को लेके भी जो सरकार का कार्यक्रम होता है उस दौरान भी रैली नहीं होगी, उस टाइम के बाद रैली होगी। यानी किसान अपनी तरफ से कोऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस परेड की बात कही जा रही, तो ये दिल्ली पुलिस क्या चाहती है अमित? दिल्ली पुलिस की क्या कुछ रणनीति दिखाई पड़ रही? क्योंकि 26 जनवरी बहुत दूर नहीं है और बहुत बड़े पैमाने पर तमाम जगहों से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, ये तादाद भी बहुत ज्यादा होगी जो कुछ ही दिन में शायद दिखने भी लग जाएगी। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्या कुछ रणनीति है? दिल्ली पुलिस क्या चाह रही है? देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी बात की जब किसान दिल्ली के लिए जब आंदोलन शुरू हुआ था और पहले दिन दिल्ली के लिए कूच करना चाहते थे, रामलीला मैदान, जंतर मंतर के लिए, उस समय ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पे रोक दिया था। तो ऐसे में जब इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और उस समय दिल्ली पुलिस ने जब किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया, तो ट्रैक्टर के साथ में ऐसा नहीं लगता कि किसानों को ट्रैक्टर के साथ में दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। पहली चीज यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। और दूसरी बड़ी चीज जो है कि जो ट्रैक्टर रैली की बात की जा रही है, तो हो सकता है जो ट्रैक्टर रैली का ट्रायल था, खासतौर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कि पलवल मानेसर हाईवे जो पूरा पेरिफेरल वे है उसके जरिए जो रैली निकाली गई थी, तो उस साइड में दिल्ली पुलिस परमिशन दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकी जो है वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। 26 जनवरी पे देश की राजधानी सहित तमाम जगहों को दहलाने की पाकिस्तानी साजिश है। इस तरह का अलर्ट पहले ही दिल्ली में जारी हो चुका है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा चाक चौबंद हैं। और दिल्ली पुलिस हो या अन्य सुरक्षा एजेंसियां, वो भी ये नहीं चाहती कि किसानों की आड़ में सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ हो।
इसे दिल्ली पुलिस अपनी मजबूरी बता रही है और ये चीजें जो है वो लगातार यहाँ देखने को मिलती है। दूसरी चीज कि परेड जो है वो 26 जनवरी को होगी, लेकिन इससे पहले ही जो रिहर्सल प्रोग्राम होता है, जहां मैं खड़ा हूं ये विज्ञान भवन का इलाका है और इसके जस्ट पीछे की अगर हम बात करें तो इंडिया गेट आपको नजर आएगा। हमारे राइट हैंड पे इंडिया गेट है और यहीं पे राजपथ भी है। और राजपथ की बात करें तो सुबह 12 बजे तक पूरे आसपास का एरिया जो है प्रतिबंधित होता है, यहाँ तक कि चाहे बस हो चाहे गाड़ियां हो, तमाम रूट्स जो है वो डाइवर्ट किए जाते हैं, यानी इस एरिया से लोग जो है वो पास नहीं हो पाते। तो ऐसे में इससे पहले से लगातार जो तैयारियों को अंजाम दिया गया, तो 26 जनवरी पे इस तरह का चीजें नहीं दिखाई पड़ती कि दिल्ली पुलिस इस तरह की कोई परमिशन देगी। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पेरीफेरल बे की जो बात करें, वो भी एक आउटर रिंग रोड है, वहां पे दिल्ली पुलिस परमिशन दे। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने गेंद जो है वो दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दिए, तो दिल्ली पुलिस को आखिरकार तय करना है कि किसानों की रैली कैसे और कब और कहां निकलेगी। ठीक है, इस बीच देव शरण कानपुर से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं। देव शरण जी, अपनी बात को रखें। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे राकेश टिकैत जी हैं, मैं उनका अनुयायी हूँ और मैं ही इधर कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी किसान यूनियन देखी है, लेकिन मतलब ये प्रशासन जो है हम लोगों को क्यों इस तरीके से मतलब बरगलाने की कोशिश करते हैं। और किसानों की अब ये कहते हैं कि हम 2000 रुपए किसानों को देते हैं। 2000 रुपए में एक नया पैसा किसान को तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। बाकी बहुत से 80% लोग हैं जिनको एक नया पैसा मुहस्सर नहीं है। और बाकी ये कहते हैं मैं किसानों की हेल्प करता रहता हूँ, इनकी दूनी करूंगा, 3 गुनी करूंगा। हम लोगों को अपने आप पे छोड़ दें, हम लोग अपने आप में संपन्न हैं। लेकिन अब ये प्रशासन है कि वो 3 कानून लगा दिए कि मतलब भाव ये बिकेगा, ये जमीन ऐसे जाएगी। इसका तो कोई हमारे उसमें नहीं आता है। हम अगर उन्हीं को कह करके ये बात खत्म कराना चाहते हैं तो हमारी बात को मानते क्यों नहीं सरकार? ठीक है देव शरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बात को मानती क्यों नहीं है सरकार, ये सवाल देव शरण उठा रहे हैं। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि हमने भारत बंद का कदम देखा, जिस तरह से किसानों ने उठाया, टोल बंद किए गए, अनशन किसानों ने किया, अब ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, बैठकें भी हो रही, वो बेनतीजा निकल रही हैं, सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और अगर जिस तरह से इतना कुछ देखा और ट्रैक्टर रैली के बाद भी अगर कुछ हल नहीं निकलता है, तो फिर क्या करेंगे किसान? क्योंकि किसान काफ़ी लंबे वक्त से देश की जिसे कह सकते हैं कि वो सड़कों पर है, लेकिन अभी भी कहीं से कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उस स्थिति में किसान क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, हम लोगों का आंदोलन का प्रोग्राम बहुत लंबा है और हम लोग जो हैं शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। सन 1966-1907 तक एक आंदोलन चला था जो 9 महीने तक चला था और उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी, उनको झुकना पड़ा। ये तो हमारे अपने हैं। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं मलिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक इस बीच जुड़ गए, उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी। नमस्कार, बोले उमेश जैन जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय किसानों को जिद छोड़ दें। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए जमीन से, और क्योंकि संसद का भी ये कहना नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना नहीं मानेंगे तो ये क्या करेंगे? इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, जो सहानुभूति पूर्वक विचार करके इन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी मलिक साहब, आप आंदोलन की बात करें, अपनी बात को मुकम्मल करें। हमारे जैन साहब कह रहे थे, जैन साहब को पता नहीं है कि हम किसान की लड़ाई नहीं है। भारत के 80% लोगों की लड़ाई आज किसान लड़ रहा है। जो जैन साहब व्यापार कर रहे हैं वो भी इससे चौपट हो जाएगा। जो हमारा रिटेल का 1200 अरब डॉलर का
कारोबार है, ये कंपनियां उसको हड़पना चाहती हैं। इन बिलों के अंदर वो चीजें हैं, इसमें 2 बिल हमारे कृषि संबंधित है, तीसरा बिल फूड से संबंधित है। आज हमारा जो गेहूं 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा है, वही बाबा रामदेव जी का आटा पैकिंग होने के बाद 45 रुपए किलो बिक रहा है। अगर हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जो हमारे भाई हैं ये आटा 100 से 150 रुपए किलो खरीदेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैन साहब, आप जैसे लोग हम लोगों की भावनाओं को समझो, और हमारे तो स्पष्ट है कि हमारे ये मुद्दे, इन पे बात करो। बात सरकार उलझाने वाली कर रही है, बात सरकार फैलाने वाली कर रही है, आरोप सरकार लगा रही है। किसान पहले दिन से अपनी जगह स्पष्ट है, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटना चाहती। सरकार हठधर्मिता कर रही है। सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि उसने रात के अंधेरे में, कोरोना काल में किसान को किसके हाथ बेच दिया है जो वो वापस नहीं होना चाहती है। इसमें किसान का तो नुकसान हो रहा है, वापस हटने में सरकार का क्या नुकसान है, हमको ये समझ में नहीं आता। कोई भी नुमाइंदा किसान से सब पूछते हैं कि आप हठधर्मिता क्यों कर रहे हैं, आप पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। आज तक किसी ने सरकार से नहीं पूछा है कि आप लोग इस पर क्यों अड़े हुए हो। आप लोगों ने कहा किसानों को बेचा है रात के अंधेरे में, आप लोग किसान की आय दुगनी करने की बात करते हो, आपने उद्योगपतियों की आय डबल कर दी है। लेकिन मलिक साहब वही सवाल मैंने पूछा। इतना सब कुछ होने के बाद सरकार ने साफ तौर पे स्पष्ट तो कर दिया, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस दिशा में ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? हम लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों के लिए मजबूरी है, अगर आज हम लोग घर वापस चले गए तो हमको बचाने वाला फिर कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों को लगातार अहिंसावादी तरीके से महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर यह आंदोलन लगातार लड़ते ठीक है। मैं इस वक्त मलिक साहब आपको रोकना चाहूंगा। देशबंधु दीक्षित साहब बीजेपी किसान मोर्चा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। देशबंधु दीक्षित साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देशबंधु साहब, क्या कहेंगे? आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, कई बैठकें हमने देखी जो बेनतीजा रही। एक तरफ किसान अड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार अड़ी हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। और एक बैठक आज भी इस वक्त चल रही, जिसके बारे में हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने भी बताया, जो 3 घंटे से तकरीबन चल रही बैठक। क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? क्या इस बैठक से उम्मीद हम लगाएं? देखिए जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरे मित्र अभी बार बार किसान के मुद्दे पे हमेशा कहते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वह नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 70 सालों में इस देश की समस्या, तो आप समस्या में समाधान ढूंढिए या समाधान में समस्या ढूंढिए। आपकी दृष्टि जैसी है वैसे आपको सृष्टि दिखाई देगी, यह विदित है। इनको तो हर समाधान में समस्या ही दिखती है। अरे पिछले 55 दिनों से इस बैठक में किसान मोर्चा के किसान के पक्षों में मैंने कई बार बोला, अन्नदाता हमारा भगवान है, वो समझदार है। पिछले 56 दिनों से ये गतिरोध जारी है और हम इनको बार बार आमंत्रित कर रहे हैं कि इनके जो भी पॉइंट है, जो हमने तो किसी चीज से निराकरण किया नहीं। देशबंधु साहब पे आऊंगा, सवित मलिक साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और मेरे तक भी शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि जी देशबंधु साहब एक बार फिर से बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दे। समाधान ढूंढना, समस्या हर चीज में, उससे कोई निदान नहीं होगा। मैं चाहूंगा एक बार फिर से दोहरा दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची। मैंने यही कहा, अगर केवल आप समस्या में समाधान या समाधान में समस्या ढूंढेंगे तो इस चीज से मेरे मित्र मलिक जी, बस समाधान सरकार ने ये नहीं किया सर। अरे आप बताइए, मैंने पिछली बैठकों ने भी कहा कि पिछली जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जब मैंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रहती एमएसपी लागू करना जारी था, तो उसे एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया गया? तब आप सरकारों से नहीं पूछने गए। और आज जब विशेष परिस्थितियों में सरकार ने यह नियम बनाए, मैंने तो यह नहीं कहा, पिछली बैठकों में भी मैंने कहा नियम से आपके कुछ एक बिंदु पे हमारे प्रतिरोध हो सकते हैं, गतिरोध हो सकते हैं, उसके लिए सरकार नियंत्रण। लेकिन आप जिद ठान कर बैठे हैं कि सरकार को झुकाना ही है, सरकार को गिराना है। आपने जिस कांग्रेस सरकार ने श्री राम के अस्तित्व को माना, अरे मैंने पहले ही कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत जैसी। जब राम के अस्तित्व को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नकार कर दिया, आज वही हमारी सरकारें पूरा कहते हैं हमारे राम है, ये है, वो है।
प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? पिछली सरकार ने कहा, कांग्रेस के सरकारों ने जब समर्थन एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया? आज वो मुद्दा जब सामने आया और विशेष परिस्थितियों में इस कानून को बनाना लागू किया। हमने कहा, मैंने पिछले भी बार में कहा था कि बिंदु 5 और बिंदु 18 पे अब मेरा गतिरोध है। पहले तो मलिक जी पढ़ के आए। मलिक जी मैं चाहूंगा जवाब ले लेते हैं, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पता कर लेते देशबंधु साहब, पता कर लेते मलिक साहब ने पढ़ा है कि नहीं, पता कर लेते देशबंधु साहब, देशबंधु साहब पता कर लेते। देशबंधु दीक्षित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं मलिक। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, मलिक साहब जवाब दें। आप लोग हमसे झूठ बोलते हो। आप लोगों ने हमको बरगलाने का काम किया है। आपने हमको कहा तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे, उद्योगपतियों की आय दुगनी कर दी। आपने कहा कि आपका गन्ने का भुगतान 14 दिन में कर देंगे। आपने 14 हफ्ते हो गए, अभी तक नहीं किया है। आप लोग जो है इसको राम मंदिर क्या आपका अकेला है? वो हमारा नहीं है या पूरे देश का नहीं है? जब किसानों की बात आती है आप राम मंदिर उठा लेते हो। अरे भावनाओं को भड़का कर ये खेल खेलना बंद करिए। अब आपके सामने किसान है, किसान की समस्या का हल करिए। आपके सामने ऐसी क्या दिक्कत है? आपने कौन सा ऐसा सौदा कर लिया है कि आप इस बिल को वापस नहीं ले सकते हो? आप लोग हमको कभी खालिस्तानी बताते हो, कभी आतंकवादी लगाते हो। आपने हमारे लिए वो तार लगवाए हैं, वो कटीले तार जिसको जानवरों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगर नेताओं की मां लाइन में लगती है वो देशभक्त कहलाई जाती है। हमारी किसानों की माताएं बहनें आंदोलन में जाती है तो उनको आतंकवादी बताया जाता है। आप लोग कौन से देश में जी रहे हो? इटली चले जाएंगे, कभी ये कर देंगे, इससे कुछ नहीं समस्या का समाधान होगा। आप आइए, स्वागत करते हैं। समस्या के पहलू ये सब बेकार की बातें आप सुनिए देशबंधु साहब, एक एक करके बात कर लेते, एक एक करके। मलिक साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मलिक साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? मैं आऊंगा। फिलहाल अमित दुबे भी हमारे साथ। जो अमित दुबे इस वक्त जो अहम बैठक चल रही है जिसके बारे में आपने बताया, उस 3 घंटे से बैठक चल रही है, उसमें क्या कुछ खास चल रहा है? कौन बैठक में इस वक्त शामिल है और ये बैठक कब तक चलेगी? इसके बारे में ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है इस वक्त आपके पास? देखिए, बैठक अभी चल रही है और कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन अभी तक जो अगर संगठनों की बात करें तो वही 40 संगठन है जो हमेशा बैठक में शामिल होते रहे हैं। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ में सरकार का जो कृषि मंत्रालय का जो डेलीगेशन होता है वो डेलीगेशन भी साथ में है। और यहाँ पे चूंकि लग रहा था कि एमएसपी को लेके पिछली बार जो चर्चा हो रही थी, उस एमएसपी के बाद ये लग रहा था कि आज उस एमएसपी को लेके बात आगे बढ़ेगी और सरकार इसे लेके कुछ आश्वासन देगी, लेकिन उस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि सरकार भी देख रही है कि किसान जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं, यानी तीनों कृषि कानून वापसी की मांग पे अडिग है। तो इसलिए सरकार भी नया रास्ता खोलते हुए यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। जब किसान नेताओं से बात होती है तो वो साफ तौर पर जिस एमएसपी की बात, लिखित गारंटी की बात करे, सरकार अभी फिलहाल उसके लिए भी तैयार नहीं दिख रही है। पिछले 2 एक्ट जो सरकार ने किसानों के माने थे वो उनके बाद फिर कोई नई प्रक्रिया जो है वो किसानों और सरकार की तरफ देखने को नहीं मिली। बैठकों का दौर लगातार जरूर चल रहा है, 56वां दिन आंदोलन का है, 10वीं बैठक आज चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर आज एक अहम बात कही है कि खासतौर जो न्यायिक कमेटी, जो समिति जो उन्होंने गठित की है, उसके सामने जब किसान पेश नहीं हो रहे, ये दुखद बात है। किसानों को उसके सामने पेश होना चाहिए। और जो समिति बनाई गई है वो समिति कोई डिसीजन मेकर नहीं है। जो समिति है उसे सिर्फ रिपोर्ट लेनी है, सरकार और किसान से समिति रिपोर्ट लेगी और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। समिति का काम सिर्फ इतना है। समिति का काम कोई ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट आएगी उस पर समिति डिसाइड करेगी या क्या होगा। और इसे लेके जो सुप्रीम कोर्ट में एक और खासतौर पर याचिका थी कि समिति का एक सदस्य कम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनके पास इस तरह की याचिका है और इसे लेके वो जल्द फैसला लेंगे। और इसे देखते हुए चूंकि समिति में अभी 3 सदस्य, चौथा सदस्य नहीं है, इसे लेके यहाँ पे मतलब एक नई कमेटी बनाने की बात चल रही है अमित। पक्ष भी यहाँ पे सामने आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चौथे शख्स को लेके यहाँ पे डिसीजन करेगा कि समिति में क्या 4 सदस्य होंगे या 3 सदस्यीय समिति होगी। और ये समिति भी कल किसानों के साथ बात करने वाली है, क्योंकि समिति के सदस्य कल बैठे थे और उन्होंने स्पष्ट किया था कि पहले वो बात किसानों के साथ करेंगे। तो समिति खुद कल किसानों के पास जाएगी और किसानों के साथ वार्ता आगे होगी। लेकिन जहां तक विज्ञान भवन की बात है, जिसके बाहर मैं खड़ा हूं, अभी तक विज्ञान भवन में कोई रिजल्ट नजर नहीं आया
और जैसा कि हर बैठक के बाद चीजें सामने निकल के आती कि तारीख पे तारीख पे तारीख, तो हो सकता है आज फिर कोई नई बैठक की तारीख मिल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीदें नहीं। जो अंदर से खबरें आ रही उनमें यही आ रहा है कि अभी तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगी है जिससे कि सरकार और किसानों के बीच बना गतिरोध टूटे। तो फिलहाल अभी तक ऐसी उम्मीद नहीं दिखती नजर आ रही है कि इस बैठक से भी कोई हल निकलेगा। इसके बारे में अभी साफ तौर पे बता रहे। नीतू इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। नीतू अपनी बात को रखिए। जी हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसानों से जुड़े हुए हैं। जब किसानों को इन कानून की कोई जरूरत नहीं है तो ये कानून किसानों पर क्यों लागू किए जा रहे हैं? और मोदी सरकार जिद पर अड़ गई है, लेकिन इन्हें कभी ना कभी कानून वापस लेना ही होगा। किसान केवल सर अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम सभी आम जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और किसानों की लड़ाई में हम सभी किसानों के साथ हैं। और गणतंत्र दिवस पे जो ये रैली निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये गलती होता तो सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश या निर्देश देती, वो केवल दिल्ली पुलिस पर ना छोड़ देती। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कमेटी बनाई है सर, उनमें से एक कमेटी में से एक ने ये कहकर साथ छोड़ दिया है कि वो किसानों के साथ हैं। इसका मतलब कमेटी के जो बाकी मेंबर्स हैं वो क्या किसान विरोधी हैं? तो सर किसान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी तक जो मोदी सरकार ने किया है, जितने भी नियम बनाए हैं, नोटबंदी, जीएसटी, कितना कुछ भी किया है, ठीक है, तो ये सब थोप ठीक है नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल एक सूबा बोलेगा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अड़े किसान क्या निकलेगा समाधान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जैसा कि ताज़ा अपडेट हमें हमारे ब्यूरो चीफ अमित दे रहे हैं, वो समाधान फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच गणतंत्र दिवस भी सामने है, जिसको लेकर किसानों ने ऐलान भी कर दिया है कि बड़े पैमाने पर हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और इसको लेकर बाकी नेता ने तल्ख लहजे में कहा कि जिसको रोकना है वो हमें रोक के दिखा दे। उसको लेकर दिल्ली पुलिस रणनीति भी बना रही है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमारे साथ देशबंधु दीक्षित भी जुड़े हुए। देशबंधु दीक्षित जी, जैसा कि अमित हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, देशबंधु जी जो साफ तौर पे जैसा कि कुछ दिन पहले बैठक हुई थी उसमें एमएसपी को लेकर शूटिंग की एक तरफ बात की जा रही थी, लेकिन फिर अचानक उस कदम से सरकार अपना कदम जो है पीछे कर लेती है। क्या कंफ्यूजिंग स्थिति में सरकार है, समझ नहीं पा रही है आखिर क्यों? एक तरफ तो कभी आगे एक कदम बढ़ाया जाता है, फिर एक कदम पीछे हटा दिया जाता है। अगर ये स्थिति रहेगी तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देशबंधु दीक्षित जी, देखिए, आप हमारी नीति, सरकार की नीति और नीयत
नीति और नियत में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपकी सोच है। अभी आपके मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आपके ब्यूरो चीफ ने कहा देखिए न्यायिक समिति में 4 सदस्य हो 3 सदस्य हो ये विशेषज्ञों का काम है, उसमें कोई आता है व्यक्तिगत कारण से या चला जाता है वह बात, लेकिन किसान को अपनी, मैंने पहले कहा 40 से ज्यादा आपने कहा सांगठनिक संगठन के साथ हमारे कृषि मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। आपको आपकी अपनी बात कहने के लिए आपके तमाम सारे रास्ते खुले हैं। समस्या का निदान हमारी सरकार करने चाहती है, खुले मन से करना चाहती है, लेकिन ये जो हमारी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये लोग रोटियां सेकेंगे। देखिए किसान को बरगलाना बहुत आसान काम है, आप उसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उनको समाधान निकालने के लिए जो दरवाजे खोले, सारे दरवाजे हमारी सरकार ने खोले, आप अपना पक्ष रखें और आपकी जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी और उसका समाधान होगा। लगातार पक्ष तो ही रख रहे हैं अपनी और वो कहते हैं कि गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। अरे गन्ने का भुगतान कहाँ? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा विश्व में गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, केवल पंजाब का किसान क्यों है? मध्य प्रदेश का किसान नहीं इस भीड़ में है, बिहार का किसान नहीं आया हुआ है, और भी 20 राज्यों में हमारी सरकार साहब उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, किसान इस नहीं है। देशबंधु साहब ये किसने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान नहीं, हर जगह का किसान है। हम खुले मन से, हमने न्यायिक आयोग भी बना दिया। देशबंधु दीक्षित जी मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाई बराबर निरंतर। देशबंधु दीक्षित जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप कह रहे इसमें नहीं ऐसे आगे बात नहीं बढ़ेगी। देशबंधु दीक्षित जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए गुजरात से। एक दर्शक हमारे साथ अपनी बात को रखे। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान इतना परेशान है। एक भाजपा का नेता कह रहा है कि 2-3 राज्य का किसान आए हुए हैं और बीजे राज्य का बहुत आने वाले हैं, पर कोई आने नहीं, बॉर्डर से टपने नहीं देते। और सबको दिक्कत है ये कानून कायदा से 3 कायदा वापस क्यों दिक्कत आती है, सरकार वापस क्यों लेती है समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसी बात क्यों करती है सरकार? किसान की हर सिटी वाले अहमदाबाद को बता राज्य में 1-2 साल तो भाव मिलेगा, પછી 2 साल के बाद बता खबर पड़ेगी कि इमा क्या दिक्कत है, क्या बिल में खोट है, वापस तो लेना ही पड़ेगा यार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। देशबंधु जी आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से पंजाब का किसान आया, ऐसा है? देशबंधु दीक्षित जी मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब मैंने कहा कुछ असंतुष्ट लोग हैं और राजनीतिक गलबलियां सेक रहे हैं। मैंने किसानों के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा कि ये पंजाब के किसान, हमने कहा कुछ हमारे किसान भाई हो सकते हैं जो जिनको किसी बिंदु पर गतिरोध हो सकता है, प्रतिरोध हो सकता है, उनकी आपत्तियां हैं। इसके लिए बहुत सरकार ने सारे रास्ते खोल रखे हैं। न्यायिक आयोग भी है, हमारे कृषि मंत्री, हमारे जो है पीयूष गोयल साहब, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने सारे दरवाजे खोल रखे हैं। आप आइए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन केवल राजनीतिक रोटियां सेक कर हमारे किसान भाइयों को बरगला कर अपना निजी स्वार्थ देखेंगे तो इस समस्या का समाधान इतनी बड़ी तादाद में, मेरा सवाल ये, इतनी बड़ी तादाद में क्या किसानों को बलगराया जा सकता है? आपको ऐसा लग रहा है? इतनी बड़ी तादाद में क्या किसानों को बलगराया जा सकता है? आपको लग रहा है ऐसा? ये तादाद कोई छोटी मोटी? आपने जो कहा 70% किसान है। जी बोलिए। 70% भारत में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि ये सभी किसानों की यही आलोचना है? मैं अगर आप कह दें ये 10% है तो 60% किसान इसके समर्थन में भी तो हैं। रामलीला मैदान पे यदि भारतवर्ष का आपकी बात में मानूं 10% किसान है तो मैं समर्थन में भी तो कह दूंगा संपूर्ण पूरे भारतवर्ष का 60% किसान इसके समर्थन पे है। तो इस बात पर आप हमारे ठीक है, मलिक साहब जवाब देंगे। मलिक जी जवाब दे जरा। केवल अनर्गल बातें, बेबुनियाद बातें, ये सब बातें किसी ठीक है, मैं आऊंगा। और आप अगर जवाब भी ले लेते, जवाब 40 संगठन बात कर रहे हैं, मैं आपको 4000 संगठन दिखा दूंगा जो इस बिल के समर्थन में भी है। ठीक है, मलिक साहब जवाब दें। देखो, हमारे देशबंधु भाई को ये नहीं पता कि आंदोलन कहाँ चल रहा है और कितने लोग हैं। ये कह रहे रामलीला मैदान में। अरे देशबंधु भाई,
पूरी दुनिया जान रही है कि आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे चल रहा है। और दूसरा आपको जानकारी मैं बता दूं, केवल अराजकता में कितनी जगह आंदोलन हो रहा है गन्ने को लेकर, 3 बिलों को लेकर, आपको ये भी जानकारी नहीं है। हमारा संगठन पिछले 35 दिन से बागपत के बड़ौत में सिंधु बॉर्डर गन्ना भुगतान, बिजली की समस्या और 3 काले कानून को लेकर लगातार 24 घंटे धरने पर है। हजारों लोग वहां रहते हैं। लॉकडाउन में अधूरी जानकारी के साथ पूरे भारतवर्ष का पेट भरा है। वो समझदार है, उनको अपनी बातें रखने के लिए सरकार के पास बहुत दरवाजे हैं। आप लोग कृपया अपनी ये गंदी राजनीति बंद करें, हमारे किसानों को बरगलाना बंद करें। समझा नहीं पा रहे, और दूसरा जो कोई मिलता नहीं है वो उसको बरगला लेता है। इसका मतलब आपके पास में कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसान को नहीं समझा पा रहे हो, भी नहीं देखे। मैंने आपको पहले कहा जाकी रही भावना, आप सहयोगी पार्टियों को नहीं समझा पा रहे हो, आप अपने विधायकों को, सांसदों को नहीं समझा पा रहे हो। इसलिए हरसिमरत कौर जी इस्तीफा देकर चली गई। इसलिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अवतार सिंह बराला जी इस्तीफा देकर चले गए। इधर उधर की आप लोग पता नहीं क्या बातें करते हो, आपको तो ये भी नहीं पता। अरे देशबंधु साहब, देशबंधु साहब, देशबंधु दीक्षित साहब, देशबंधु दीक्षित साहब, ठीक है, देशबंधु दीक्षित साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में 60% किसान समर्थन में, आप कह रहे हैं बड़ी तादाद में किसानों को बलगराया गया। अगर बड़ी तादाद में किसानों को बलगराया गया तो आप किसानों क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, ये भी तो बता दीजिए। आखिर क्यों नहीं समझा पा रहे? इतनी बैठकें हो गई, 9 बैठकों में नहीं समझा पा रहे। मलिक जी मलिक जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 138 करोड़ भारतीय है इस समय जनसंख्या सेंसस के अलावा। 70% लोग कृषि करते हैं। कितने किसान खड़े हैं यह बताइए। जो आप ये लोग कितने किसानों को इस बिल से गतिरोध है, कितने को समर्थन है? क्या पूरे भारत का सारे किसान इसमें असहमत हैं? आप ये कहना चाहते हैं? आप हमको बताइए, विरोध में यहाँ लाखों किसान रोज हैं। हमारा पूरे भारतवर्ष का किसान इस बिल के विरोध में किसान 100 किसान शहीद हो चुके हैं। चलिए अमित से पूछ लेते, मैं आऊंगा देशबंधु साहब मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। अमित दुबे भी हमारे साथ है, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए, जो किसान मूवमेंट को बहुत गहराई से, बहुत लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, जब से वो चल रहा है। ठीक है देशबंधु साहब, मैं आपका अमित ये बताएं, आप लगातार इस मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, ये बात की जा रही कुछ किसान, कुछ राज्य के किसान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी तादाद है किसानों की, कहां से किसान आए हैं, इसके बारे में भी जरूर पता लगना चाहिए। और खासकर दूसरा सवाल मेरा ये है, जो बैठक इस वक्त चल रही है या इससे पहले की जो बैठकें हुई है, अगर हम उंगलियों पे उन पॉइंट्स को गिने तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिनकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही? लेकिन उससे पहले ये बताएं किसान कहां से आए हुए हैं और वो तादाद कितनी बड़ी है, क्योंकि इसको लेकर भी बहस फंसी है। देखिए, किसानों की बात करें तो पूरे देश भर से किसान आए हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां के किसान शामिल नहीं है। दूसरी चीज, उनकी संख्या कितनी है वो अलग मायने रखता है। अगर जो लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, अगर उनकी संख्या अगर आप देखोगे, सिंगू बॉर्डर पे अगर आप जाओगे तो टावर पे खड़े होके भी अगर नजर डालोगे तो जहां तक नजर जाएगी किसान नजर आएंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि भीड़ की तादाद क्या है। गाजीपुर बॉर्डर को देखे, टिकरी बॉर्डर को देखे, हाँ कुछ जगह ऐसी है, अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो वहां किसानों की संख्या बहुत कम है। किसानों का कहना है कि चूंकि पुलिस और खासतौर पे तमाम प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसके उन लोगों ने किसानों को यहाँ तक पहुंचने नहीं दिया। एक चिल्ला बॉर्डर ऐसा है जहां पे किसानों की संख्या कम दिखती है, और इसके अलावा सारे बॉर्डर्स पे किसानों की संख्या, बड़ी संख्या में किसान है। और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के किसान बैठे हो। खासतौर पे पश्चिमी यूपी के कई किसान जो है रूटीन में आते हैं, एक हफ्ते रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे किसान यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों से जब बात करेंगे आप, जब वहां पे चाहे सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, जब किसानों से बात करेंगे तो नहीं आपको लगेगा कि इस आंदोलन को 56 दिन हो गए, क्योंकि किसान आज भी पूरे उत्साह के साथ बैठा हुआ है। किसान को लग रहा है कि आज नहीं तो कल सरकार उनकी बात मानेगी। भले ही दिल्ली और आसपास का टेम्परेचर 5 डिग्री तक पहुंचाओ, 4 डिग्री पहुंचाओ, लेकिन किसानों के चेहरे पे, शरीर पे सर्दी का कोई भी शितम नजर नहीं आता, चाहे ठंड का भी कोई कहर यहाँ पे नजर नहीं आता। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो देखने में आती है
कि चूंकि 56 दिन हो गए, किसानों का कहना है जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक वो बैठेंगे। जहां तक पेज की बात है, सरकार ने जब बैठक शुरू हुई थी, खासतौर पे 5वीं बैठक थी, तो तभी किसानों से लिस्ट मांगी थी जिसमें लगभग 36 पॉइंट जो है वो बना के किसानों ने दिए थे और सरकार उनमें क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो बात करने की किसानों से बात कर रही थी और ये भी कहा जा रहा था जहां पे संशोधन की जरूरत होगी संशोधन किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने किसानों के कुछ पॉइंट माने, जैसे कि सबसे बड़ा पॉइंट था कि पहले ये था कि किसान को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मंडी में भुगतान नहीं होता है, तो उसकी शिकायत जो है वो एसडीएम को करेगा और सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। तो किसानों की तरफ से कहा गया था कि एसडीएम कोर्ट बहुत छोटा है, ऐसे में तमाम बिचौलिए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो एसडीएम के न्याय को प्रभावित कर सकते हैं और उनके पास सिविल कोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए। सरकार ने भी माना कि हाँ, सिविल कोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि एसडीएम कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट की तुलना बहुत छोटी है और किसानों को किसान भी चाहते हैं और सरकार को भी लगता है कि किसानों का दायरा और मजबूत होगा, खासतौर पे अगर उनकी पेमेंट नहीं होती है, उन्हें अन्य किसी भी तरह की दिक्कत आती है। सरकार ने जब किसानों की कुछ पॉइंट माने जिसमें ये कहा गया कि हाँ ठीक है, इनमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है, किसानों की बातें मांगे वो जायज है, उसके बाद से किसान अपनी मांगों से पीछे हटे और किसानों ने कहा कि अब जब सरकार ने मान लिया है कि तीनों कृषि बिल में खामियां हैं तो सरकार संशोधन की बात क्यों कर रही है, सरकार तीनों कृषि बिल वापस क्यों नहीं ले रही। और उसके बाद से जो बैठके हुए उनमें किसानों ने सिर्फ एक ही मांग रखी है कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए, उन्हें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें कोई गिला या शिकवा नहीं है और सबसे बड़ी चीज कि अपनी मांगों से 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं है। यानी किसान और यहां तक कि जो बैठकें हुई उनमें यस और नो का बोर्ड जो है वो किसानों के हाथ में था कि आप मुझे हाँ और ना में जवाब दो कि तीनों कृषि बिल वापस सरकार लेगी या नहीं लेगी। वहां से बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से बिगड़ गया और आज तक वही चीजें चल रही है। किसान आज भी जब बात होती है तो तीनों कृषि बिल वापसी की बात करता है और सरकार साफ तौर पर कहती है कि तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो सकते, किसान इसके अलावा दूसरा विकल्प लेके आए। अब तक किसान ना दूसरा विकल्प लेके आ पाए और ना ही सरकार और किसानों के बीच का गठजोड़ टूटता हुआ नजर आया। और बैठक आज 10वीं बैठक है, हो सकता है आने वाले दिनों में फिर बैठक हो। किसान भी कह रहे हैं कि सरकार की ये ना लगे कि हम बातचीत के लिए नहीं आ रहे, हम बातचीत से भाग रहे हैं। सरकार को भी लगता है कि बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत का सिर्फ एक अब रूटीन मैथ तैयार हो गया कि एक डेट मिलती है, बातचीत हो जाती है और नतीजा जिसका तस रहता है। और यही बड़ी वजह है कि आम लोग, खासतौर पर जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जो दिल्ली का व्यापारी वर्ग है, अन्य लोग हैं, उनका जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एसोचैम ने अपने सर्वे में बताया था कि किस तरह से भारी नुकसान जो है वो लगातार लोगों को हो रहा है। तो जाहिर तौर पर लोग उम्मीद लगाए बैठे कि कब सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी, कब आंदोलन खत्म होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आज तक लोग उस बात का इंतजार ही कर रहे हैं, नतीजा कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मलिक साहब क्या कहेंगे, तारीख पर तारीख चल रही, बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, क्यों नहीं कि भाई किसानों की तरफ से एक कदम बढ़ाया जाए, सरकार की तरफ से जो है कदम बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकले। इतने लंबे वक्त से कई दिनों से पूरी ठंड की सर्द रातों और दिन में भी ये आंदोलन पर हमारे देश के किसान जो है वो डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो विराम लगना ही चाहिए, आंदोलन खत्म होना ही चाहिए। फिलहाल वो स्थिति तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। जाना है वो कॉल आ रही है। मैं आपको बता दूं, किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता रहेगा और कहीं ना कहीं सरकार को किसानों की बात समझनी चाहिए और बड़ा दिल कर ये तीनों कानून रद्द कर देने चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहते कि सरकार हार जाएगी या हम जीत जाएंगे, इसमें किसानों के मान सम्मान की बात है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार का इससे कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। ठीक है समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। देशबंधु दीक्षित जी क्या कहेंगे, किसान तो साफ तौर पर जो उनका रुख नजर आ रहा है, जब हाथों में बोर्ड वो लिए हुए यस और नो का, और तमाम बैठकें हो चुकी, हल नहीं निकला, संशोधन को भी वो तैयार नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि भाई इस बिल को वापस लेना चाहिए। और अगर आप जैसा कि अमित कह रहे हैं कि भाई संशोधन के लिए जब
सरकार तैयार हो जाती है तो किसानों को ऐसा लगा भाई कहीं ना कहीं खामियां, तभी आप तैयार हो रहे हैं। लिहाजा तो इसको लेकर क्या कहेंगे देशबंधु साहब? नहीं, मैंने इस बात, देखिए किसानों के मान सम्मान के साथ तो कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और जैसी बात कही आपने, संशोधन के लिए तैयार है, तो किसी भी बिल में संशोधन की गुंजाइश है उसके लिए तो हमने हमेशा किसानों का स्वागत किया। और हमारी सरकार के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कि न किसान का नुकसान होने दिया जाएगा और न हमारे किसान भाइयों के मान और सम्मान का नुकसान होने दिया जाएगा। वो आए, उनके लिए हमारे खुले दिल से स्वागत है। और रही बात है कि जब हम दोनों हाथ मिलाएंगे तभी स्वागत होगा। जब हम कह रहे हैं सुधार की गुंजाइश, देखिए कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, प्योरेसी। अगर खामियां हैं तो हम उसको सुधार के लिए तैयार हैं। किसानों के पास तमाम सरकार ने दरवाजे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमेशा कहिए आप आइए, आप हमारे सामने अपने प्रस्ताव को रखिए, आपके जिन बिंदुओं पे आपको दिक्कत है उसको रखिए, हम उसका समाधान निराकरण करेंगे। लेकिन केवल जिद ठान लेना कि हम सान लें कि नहीं इस समस्या का हम समाधान ही नहीं चाहेंगे, तो समाधान नहीं निकलेगा। अब आप ही बताइए, अगर हमें पानी पीना है तो हमें तो कुआं खोदना ही पड़ेगा। अब कहें हम कुआं भी नहीं खोदेंगे और पानी भी पी लेंगे, तो यह तो कोई बात नहीं। हम न्यायिक आयोग के सामने नहीं जाएंगे, हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, सारे दरवाजे खुले होने के बाद भी कहेंगे नहीं, केवल हम हठ योगिता आ जाएं, अराजकता फैला दें या सारे रास्ते जो जाम कर दें, उससे अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे। सरकार ने तो खुले मन से, आप ही बताएं, आप हों, खुले मन से ही तो स्वागत। और सुधार की गुंजाइश कहाँ नहीं है? हमने उनके पॉइंट को नकारा नहीं, या उनको हमने आमंत्रित नहीं किया, या उनको अपनी बात रखने के हमने तमाम रास्ते बंद किए हैं, ऐसा तो हमारे नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्य के लिए लगे हैं। निरंतर हम प्रतिदिन उनको बुलाते हैं कि वो अपनी बात रखें, उनको जिस पॉइंट से दिक्कत है उसको सामने रखें, और तभी समाधान निकलेगा। केवल हट धारने से तो वही बात है कि फिर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और रही बात ज्यादा और कम की, जो मेरी बातों पे रहे, तो ज्यादा कम वाली बात नहीं है। आप अपनी समस्याओं को रखिए, बेबुनियादी बातों से कोई समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल बैठकर और आपस बातचीत और वार्तालाप ही एक समस्या का निदान निकालने का सबसे सही और सटीक तरीका है। ठीक है, कृष्ण कुमार राजस्थान से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कृष्ण कुमार जी अपनी बात को रखें। सर ये कृषि बिल है, ये तो किसानों के पक्ष में है, विपक्ष में थोड़ी। जी कृष्ण कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ कृष्ण कुमार जी बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कृषि बिल है इसके बारे में राय देना। हाँ जी। हाँ ठीक है। हेलो। तो कृष्ण कुमार जी का कहना है कि ये जो बिल है किसानों के पक्ष में, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिकेश लखनऊ से इस बीच हमारे साथ है। अनिकेश अपनी बात को रखें। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है, और जो किसान हैं ये बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे बिल को लेकर के, और पूर्णतया बिल वापसी इनको चाहिए और सरकार को बिल वापसी करना ही चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निकेश, और अपनी बात रखने के लिए। और अमित दुबे भी इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ जुड़े हुआ। अमित, इस वक्त जैसा कि बैठक आपने बताई चल रही है और तमाम जानकारियां भी दी पूरे मूवमेंट के बारे में, यस या नो के बीच चीज़ें फंसी हुई हैं, हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और एक चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि साफ कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है कि किसान मानने को तैयार नहीं है कि 3 बिल आप वापस लीजिए, नहीं तो उस पर कोई बात नहीं होगी। फिलहाल इस वक्त ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है अमित? देखिए बैठक कभी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो नतीजा नहीं निकला, गतिरोध जारी है, लेकिन बैठक अभी चल रही है। विज्ञान भवन का एक बार यहाँ पे नजारा दिखाएंगे
कि खास तौर जिस तरह सिक्योरिटी तैनात होती है, तमाम चीजें हैं, अभी उसी तरह शांति से है। अंदर बैठक जो है वो चल रही है। उम्मीद की जाती है कि बैठक कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि अमूमन जो है वो 3 से 4 घंटे में बैठक खत्म हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ जब बैठक 5 घंटे से ज्यादा चली, रिजल्ट तब भी नहीं था, लेकिन कई सारी चीजों को लेकर सरकार और किसानों के बीच डिस्कशन जरूर हुआ। आज भी जाहिर तौर पे 2 मुद्दे खास तौर पे एक एमएसपी को लेके था, जिसपे किसान बात करना चाहते थे, और दूसरा एनआईए का सबसे बड़ा प्रकरण था, जिसके तहत 100 से ज्यादा संगठनों को एनआईए की तरफ से न सिर्फ समन दिया गया, बल्कि संडे को 16 संगठनों को यहां बुलाया गया और उनसे बातचीत हुई। और ऐसे में कई सारे मुद्दे किसानों की तरफ से जो सरकार सामने रखे गए। दूसरी, सरकार भी चाहती है कि कम से कम जो मेन मांग है, जो तीनों कृषि कानून वापसी की बात सामने आ रही है, उससे किसान पीछे हटे तो बात बन सकती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दौर आ रहा है और ऐसे में हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा है। और खास तौर जो ट्रैक्टर रैली है, उस ट्रैक्टर के रैली के जरिए भी किसान अपने प्रदर्शन को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से तमाम किसान जो है वो ट्रैक्टर लेके निकलते हैं, क्योंकि लगातार सरकार और सरकार के लोग इस बात के दावे कर रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 78% का दावा सरकार की तरफ से किया जाता है जो लोग इस बिल के समर्थन में है। तो लेकिन यहाँ पे किसान जो है एक बड़ी ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार पे यहाँ पे दबाव बनाना चाहते हैं और उसे गणतंत्र दिवस पे आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी कई सारी औपचारिकताएं होनी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें या संगठन की बात करें। अगर आज की बैठक में कोई हल नहीं निकलता तो कल फिर एक देखने वाला पॉइंट होगा, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति किसानों से बात करेगी, क्योंकि समिति को भी अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 महीने के अंदर ठीक है। बड़ी बात अमित आपने की, अगर आज की बैठक में नहीं निकलता तो कल जो समिति बनाएगी उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बात करेगी। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। देशबंधु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये स्थिति है, अड़े किसान है, कब समाधान निकलेगा ये तो फिलहाल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। बैठक इस वक्त चल रही है, खत्म कुछ ही देर में होने वाली है, लेकिन जैसा कि अमित बता रहे हैं अभी तक कोई कहीं पर भी कोई सहमति बनती इस बैठक में नजर नहीं आ रही। उन सब के बीच एक बड़ा ऐलान किसान कर चुके हैं, तल्ख लहजे में कर चुके हैं कि गणतंत्र दिवस पर जो है बड़ी तादाद में किसान जिसे कह सकते हैं ट्रैक्टर लेकर आएंगे और आंदोलन करेंगे और कह सकते हैं कि ताकत का मुजाहरा करेंगे। फिलहाल बीच का रास्ता कब निकलेगा ये अभी भी और बड़ा सवाल बना हुआ है। सुबह बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।